बिल गेट्स का अभी लीजिए, अभी सारों का। अभी कल परसों में और एक्सपोजे करने वाला हूं सर, कल परसों एक और एक्सपोजे करने वाला हूं, ये सोरोस और गेट्स का, इसमें तो मैं आपको भी घेरूंगा। और सारा इलीगल लिंक्स है इन सबका, विद अडानी, विद अंबानी। कुछ कहूं? हाँ, यस, इलीगल लिंक्स है, अडानी विद सोरोस। और सुनिए, रिलायंस में 20%, रिलायंस जो इंडस्ट्री है उसमें 20% पैसा किसका है? सऊदी मोनार्की का। अब सोचिए कितना घिनौना ये लिंक है। सऊदी मोनार्की जो सबसे घटिया मोनार्की है दुनिया का, उसका जो है 20% पैसा यहाँ लगा हुआ है। और आप कहिएगा कि भाई सर आप हैरान हो जाएंगे कि हमको ये पुख्ता जानकारी नहीं है, आप लोग थोड़ा इस पर रिसर्च कीजिए। हमें जो सोर्स से जानकारी मिली है उसमें यह कहा जा रहा है कि जिस कंपनी का नाम आपने जिक्र किया, उन्होंने अपना हेड ऑफिस शिफ्ट कर दिया साहब दुबई। उनको पता चल गया कि बनाना रिपब्लिक है, कभी भी कुछ हो सकता है, यहां से भाग जाओ पहले ही। तो उन्होंने सारा अपना सेंट्रल ऑफिस दुबई शिफ्ट कर दिया है, वहां से अब ऑपरेशन चल रहा है उनका। आप कुछ नहीं अब बिगाड़ सकते हैं, अब वो निकल लिए यहां से। इसी को पहले मार्क्सिस्ट जो कहता था कॉम्प्राडोर बुर्जुआजी, जिसका लिंक हो फॉरेन से, वो कॉम्प्राडोर, नेशनलिस्ट बुर्जुआजी नहीं, कॉम्प्राडोर बुर्जुआजी। पूरा कैरेक्टर जो है बिग मोनोपोली कैपिटल का भारत में, वो कॉम्प्राडोर बुर्जुआजी का है। सारा पैसा साइफन करता है बाहर इलीगली। और जो बॉन्ड स्कैम जो खुला है उसमें सबका चेहरा सामने आ गया, इंक्लूडिंग जो नाम जिस कंपनी का मैंने लिया, वो किसी फर्जी नाम से एक कंपनी खोले हुए है और ओपनली जो है चंदा देता है एंड साइफन ऑफ करता है। तो उस तरह से मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मुझे अब जाना पड़ेगा छोड़ के, सॉरी, अनफॉर्चुनेटली प्रोग्राम के नहीं, थोड़ी देर इनसे कर्नल साहब से जरा प्रतिक्रिया ले लें। मैं खाली एक चीज खत्म करना चाह रहा था अपना बात, उसके बाद कर्नल साहब बोले आराम से। मैं ये कह रहा था कि सवाल ये उठता है कि क्या ये पोस्चरिंग इलेक्शन में काम करेगा, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। और मैं कहूंगा कि ये तभी काम करेगा, ये पोस्चरिंग जो पोस्चरिंग बोलिए या ये जो वर्ग संघर्ष का जो नारा राहुल गांधी दे रहे हैं, मंडल का जो नारा राहुल गांधी दे रहे हैं, ये तभी काम करेगा इलेक्शनियरिंग में जब आप इस पर पॉलिटिकली 5 साल 10 साल काम करें। लूला क्योंकि काम किए थे ब्राजील में तो उनके साथ ये काम किया, बाइडेन क्योंकि उनका लॉन्ग एसोसिएशन है विथ ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन अमेरिका, या ओबामा का भी, देयरफॉर वहां काम किया। डर क्या है कि राहुल गांधी के साथ ये शायद काम इसलिए नहीं करे। याद रखिएगा अमेरिका में भी, इंग्लैंड में भी 1/3 जो वर्किंग क्लास था वो फॉल्स कॉन्शियसनेस के अंदर मार्गरेट थैचर को वोट देता था। वही वाला बात है भारत में कि जो यहाँ का जो किसान है, गरीब किसान जो लेबर है, वो उसको पॉलिटिकली एंगेज नहीं किया गया है। तो वो अपना नहीं, उसमें मैं समझता हूं कि उसमें जो मोदी का रिकॉर्ड है, मैं आपको ये मानना पड़ेगा, मोदी का रिकॉर्ड इवन ऑन द ग्राउंड जो पब्लिक के बीच में है, उसमें एक रिकॉर्ड है कि हमने गैस सिलेंडर बांटे, हमने घर बांटा। वो मैं वोटर से जब मैं बात करता हूं तो वो कहते हैं कि मोदी ये दे रहे हैं। अब इसमें मोदी को लाभ मिल रहा है। मैं यही कह रहा हूं कि क्या कांग्रेस इसमें, मोदी बहुत स्मार्टली उन्हीं के इशू को मोदी ने अपने फेवर में कर लिया है और बहुत स्मार्ट पॉलिटिकल इसमें मास्टर है नरेंद्र मोदी। मैंने राहुल गांधी खुद जो राहुल गांधी के टर्फ पर जब राहुल गांधी ने गेंद फेंका तो ये चाहिए था कि बोल्ड कर देता अपोजिशन को, लेकिन उनका बोल्ड में पता चला कि इधर ही रन आउट हो गया। इनके जो खिलाड़ी हैं वही रन आउट करवा रहे हैं। तो ये मैं कह रहा हूं। कर्नल साहब आप जाना चाहते हैं? अजीत जी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, थैंक यू। कर्नल साहब से मैं बस वो क्लोज करेंगे, लेकिन कर्नल साहब, क्या भारतीय जनता पार्टी ने उनके एजेंडे को, कांग्रेस के एजेंडे को बीजेपी ने हाईजैक कर लिया? देखिए, देश के ऊपर शासन 60 साल से कांग्रेस ने किया। गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, कितने बार सुनते सुनते 3 पीढ़ियां निकल गई है। भद्दा मजाक किया है कांग्रेस ने। ये पहली बार देखा जा रहा है कि लोगों को खाना पीना घर सब मिल रहा है।
और ये जो राहुल गांधी जो कह रहे हैं दूसरे का छीन कर देंगे, आप मुझे बताइएगा कब छीनेंगे, कैसे छीनेंगे? इस देश की संपत्ति में क्या करेंगे आप? जो आपको मालूम होना चाहिए कि चाणक्य ने स्वयं कहा है, यथा राजा व्यापारी तथा प्रजा भिखारी। आपको धन बांटने के लिए धन कमाना होगा। जितनी सरकारी कंपनी थी सभी बैंकरप्ट हो गए हैं। कितने कंपनियां, अभी एयर इंडिया पर लीजिए, हर साल 10,000 करोड़ रुपए दिए जा रहे थे और फिर भी कंपनी घाटे पे घाटा। ऐसे कैसे हो रहा है कि भाई सरकारी अधिकारी जो है, कर्मचारी जो है उस कंपनी में वो बड़ा लाव लश्कर से जीवन व्यतीत कर रहा है और कंपनी घाटे में जा रही है। जो 10,000 करोड़ हर साल एयर इंडिया को दी जा रही थी वो गरीबों का पैसा दिया जा रहा था, टैक्स पेयर्स का। मोदी जी ने क्या करा, उस कंपनी को बेच दिया। किसको बेच दिया? एक प्रक्रिया के जरिए टाटा को। और पिछले 4 साल जो कंपनी बिकी है तो 40,000 करोड़ बच के दूसरे सरकारी योजना में वो पैसे लगे हैं। यही तरीका होता है। 70 साल से सरकारी कंपनियां बना बना के एक पर्टिकुलर सरकारी कर्मचारियों का एक ग्रुप तैयार हो गया है जो कि केवल सुविधा लेने के इसमें। कम्युनिस्ट विचारधारा पूरी दुनिया में फेल हो गई है। अब बंगाल में देखिए 27 साल तक, 35 साल तक कम्युनिस्ट शासन था और गरीबी हो गई। जो सबसे ऊपर कलकत्ता और बंगाल था इंडस्ट्रियलाइजेशन में, वो सबसे गरीब हो गया, कोई जाता नहीं है, सबका पलायन हो गया है। ये हम क्यों नहीं समझते हैं? कम्युनिस्ट मानसिकता जो होती है कि दूसरे का धन छीनो और दूसरे को बांटो, ये आलस से पैदा करना हुआ है। आपको जब घर बैठे मुफ्त में सब कुछ मिलेगा तो आप काम क्यों करेंगे? सरकारी देखे दूरदर्शन का भी क्या हाल हो गया। सब अच्छे जो उसके एडिटर्स थे, पत्रकार थे, वो छोड़ करके प्राइवेट सेक्टर में आ गए और प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छा किया उन्होंने, क्योंकि वहां पर नियंत्रण नहीं है। ये हमें समझना पड़ेगा। कांग्रेस में आपको सबसे बड़ा फ्रॉड जो इस देश में जो फार्मर के साथ हुआ, वो कोई बात नहीं करता है, कोई कम्युनिस्ट वाला बात नहीं करता है। आपको ताज्जुब होगा ये बात सुनकर। पहले सरकारी मशीनरी जो थी अपने विभिन्न प्रोजेक्ट के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए किसान का जमीन अधिग्रहण करती थी। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।